नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म की। आज हम बात करने वाले हैं फिल्मी समीक्षा। और इस आज की फिल्मी समीक्षा में जो फिल्म है जिसकी हम बात करेंगे वो है बंटवारा। दोस्तों, बंटवारा रिलीज हुई है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और ये फिल्म है सनी देओल की। सनी देओल की फिल्मों के बारे में हमेशा हम बात करें तो उन्हें एक स्वतंत्रता प्रहरी के तौर पर देखा जाता है। इनकी फिल्में राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत रहती थी। हम बात करें चाहे वो बचपन के दिनों से जवानी के दिनों तक हम चले आए हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में एक वीर रस की बातें भरी रहती थी। चाहे वो इंडियन रही हो, चाहे वो गदर रही हो, चाहे वो गदर 2 रही हो, चाहे वो बॉर्डर हो या फिर बॉर्डर 2। उनकी फिल्में भारतीयता से ओतप्रोत रहती थी और उनकी फिल्मों की तासीर ये रहती थी कि हमेशा वो अपनी फिल्मों में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते नजर आते थे। लेकिन दोस्तों, ये जो बंटवारा आई है इसका माजरा कुछ बदल गया है। बंटवारा में कहने को तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के दर्द को प्रदर्शित किया गया है और उसमें किरदार भी हमारे सनी देओल साहब बदल लिए हैं, एक पाकिस्तानी के किरदार में है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि कुछ लोग घुसकर एक हिंदू के घर को उजाड़ने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, तो सनी देओल उस हिंदू परिवार को बचाते हैं। एक मुस्लिम किरदार में है और उस फिल्म में बंटवारे में कहा जा रहा है कि बुराई का कोई मजहब नहीं होता है। अब दोस्तों, बंटवारा के 4 दिन हो गई है रिलीज होने को, हो गई है 4 दिन हो गया रिलीज हुए, लेकिन जो रंग और जो राष्ट्रीयता और जो वीर रस उनकी फिल्मों में होती थी और जो वो इंडिपेंडेंस डे के समय में रिलीज हुई हो, अगर वो पानी भरते नजर आए तो आप क्या कहिएगा। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ताजा स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं तो इसकी वर्तमान हालात काफी कमजोर बनी हुई है। फिल्म से जुड़ी मुख्य बातें अगर हम सतही तौर पर बात करें तो इसके हालात नीचे हम आपको बयां कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बिजनेस दिनों की कमाई की हम बात करें तो दोस्तों, मंडे टेस्ट में यह फिल्म पूरी तरह से विफल हो गई है। 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को सोमवार यानी कि आज डे 4 को बॉक्स ऑफिस पर भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। सोमवार को फिल्म ने भारत में केवल 2 करोड़ का ही बिजनेस किया। कुल भारतीय कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28.50 करोड़ नेट की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म दुनिया भर में फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 40.20 करोड़ रुपए तक पहुंच पाया है। अगर दैनिक कमाई की हम ग्राफ करें इस फिल्म बंटवारा की तो शुक्रवार पहला दिन 5.75 करोड़, शनिवार दूसरा दिन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13.50 करोड़ सबसे ज्यादा कमाई और रविवार तीसरा दिन 7.25 करोड़ और सोमवार चौथा दिन मात्र 20 करोड़ ही ये कमाई कर पाई है। और इसी के साथ साथ रिलीज हुई है दोस्तों आवारापन इमरान हाशमी की, वो इससे कहीं बेहतर व्यापार करती नजर आ रही। दोस्तों, एक तो इस फिल्म में किरदार बदल गया है, चरित्र बदल गया है ना। तो कुछ लोग जिस किरदार में सनी देओल को देखते थे उस किरदार में नहीं देख रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आखिर पाकिस्तान भी तो हमारे जैसे हैं। हमेशा वो फिल्मों में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते थे, अब पाकिस्तान प्रेम में आ गए हैं। उनकी एक भाषा बोली कि पापा कहते थे कि पाकिस्तान में उनकी बुआ है या मौसी है या खाला है, जो भी हो। तो कहीं ना कहीं ये बातें आज के भारत में ये बातें नहीं चलने वाली है। अगर ये बात करते 10 साल पहले तो शायद चल जाती, लेकिन अब ये बातें नहीं चलने वाली है। फिल्म के पिछड़ने के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं आवारापन 2 से कड़ा मुकाबला। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 इसके साथ ही रिलीज हुई थी। आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर चुकी है, जिसे बंटवारा 1947 को दर्शक नहीं मिल रहे हैं। मिक्स्ड रिव्यूज हैं
मिली जुली प्रतिक्रिया है। फिल्म में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा की एक्टिंग की तारीफ तो हो रही है, लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले को काफी पुराना और धीमा बताया है। कहने को ये फिल्म अब फ्लॉप की ओर बढ़ रही है। बॉक्स ऑफिस के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट इसे फ्लॉप की श्रेणी में रख रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है फिल्म। जी हाँ, गौर करिएगा, ये फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। तो इस फिल्म को डूबने से बचाने के लिए मेकर्स को अब इसके टिकटों के दाम घटाकर मात्र 99 रुपए कर दिए गए हैं। तो ये कहानी है, ये चरित्र है, ये मोटा मोटी बातें हैं, मोटा मोटी कहानी है। फिल्म बंटवारा को लेकर हमने आपको ये बातें बताई। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ, तो वहां पे हो रहे थे आजादी आजादी के नारे भी लग रहे थे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद भी कहा जा रहा था, हम देखेंगे भी बज रहे थे। तो शबाना आजमी जी आकर वहां पे जो बैठे थे छात्र रूपी लोग, उनको सहला रही थी, उनके दर्द हाल जान रही थी शबाना आजमी जी। शबाना आजमी, अब शबाना आजमी जैसे लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर नहीं आते, उसमें शबाना आजमी को शामिल किया गया। तो दर्शक की चॉइस बदल गई है। दर्शक समझ गए हैं कि भैया राष्ट्रवाद की भावना किसमें है और दिखावापन किसमें है। तो दोस्तों, सन्नी देओल की बंटवारा 1947 मंडे टेस्ट में क्या हुई है उसकी कहानी तो मैंने बता दिया है, और 4 दिनों का कलेक्शन की कुछ कहानी हमने आपको बता दी है। तो दोस्तों, ये जो सन्नी देओल की बंटवारा 1947 है, वो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक परफॉर्म कर रही है। इस फिल्म की कमाई में चौथे दिन तो ज्यादा मंदी ही देखी गई है। सनी देओल बंटवारा 1947 14 अगस्त को काफी उम्मीदों के साथ सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। पूरी कहानी को विस्तार से बात करें तो हालांकि इस बार सनी देओल का जादू नहीं चल पाया और उनकी इस पीरियड ड्रामा फिल्म की शुरुआत ही धीमी हुई है। हालांकि 15 अगस्त की छुट्टी का फिल्म को फायदा भी हुआ, इसलिए डबल डिजिट में कमाई को लेकर रविवार को फिर सारी उम्मीदें टूट गई और इसे कलेक्शन में काफी मंदी देखने को मिली है। अब जानते हैं मंडे यानी चौथे दिन इस फिल्म का क्या हाल है। चौथे दिन भी इसका फिल्म का चौथा होता नजर आ रहा है। बंटवारा 1947 ने चौथे दिन कितनी कमाई की? बंटवारा 1947 का सिनेमाघरों में इमरान हाशमी की आवारापन 2 के साथ क्लैश हुआ है। दोनों ही फिल्में साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी, लेकिन रिलीज के बाद इमरान हाशमी की आवारापन 2 के आगे इस बार सन्नी की बंटवारा 1947 नहीं टिक पाई। फिल्म की ओपनिंग काफी धीमी रही। लोग कह रहे हैं देखने वाले कि ये फिल्म काफी स्लो है, लेकिन मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है भाई, मैं दूसरों की भावनाओं और रिव्यू पर ही ये बातें कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरे दिन इसके बढ़त भी दिखाई दी और 13.75 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन तीसरे दिन इसकी कमाई में दूसरे दिन के मुकाबले 43% गिरावट आई और यह भारत में 7.25 करोड़ नेट ही कमा पाई। वहीं राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म के कलेक्शन में वीकेंड में एंट्री करती और ज्यादा मंदी आई है और मंडे टेस्ट में फेल ही साबित हुई है। मतलब इस फिल्म का चौथे दिन चौथा हो गया है। सैकनिल्क है जो रिव्यू देती है, फिल्मों के बारे में बताती है। सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बंटवारा 1947 ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 2 करोड़ कमाए थे। इसी के साथ बंटवारा 1947 की भारत में 4 दिनों की कुल नेट कमाई अब 28.50 करोड़ रुपए ही रह गई है। यूं कहें तो दोस्तों, ये फिल्म 4 दिन में 30 करोड़ का भी धंधा नहीं कर पाई है। 4 दिन में 30 करोड़ भी इसने अर्जित नहीं कर पाई है। बंटवारा 1947 काफी निराशाजनक परफॉर्म कर रही है। फिल्म ने रिलीज के 4 दिनों में महज 28.50 करोड़ रुपए ही कमाई है, यानी कि ये 30 करोड़ का आंकड़ा भी छू नहीं पाई है। और इसकी लागत की बात करें तो इसे 120 करोड़ के बजट में बनाया गया है। फिल्म की रफ्तार देखते हुए, सुस्त रवैये को देखते हुए इसके लिए अपनी पूरी लागत को दूर आधा बजट निकालना भी मुश्किल लग रहा है। इसी के साथ अब बंटवारा 1947 पर फ्लॉप होने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, हम मेकर्स की बात करें तो मेकर्स ने निकाला है ट्यूसडे को सस्ता टिकट का ऑफर। अब भाई दिक्कतें तो होंगी, परेशानियां तो होंगी। अब आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी एक फिल्म है। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा का क्या हश्र हुआ था आपने देख लिया। और सन्नी देओल एक राष्ट्रवादी चेहरा थे, राष्ट्रवादी फिल्मों के नायक थे वो। अब उनके राष्ट्रवादी इमेज का फायदा उठाकर आमिर खान जी ने लीड हीरो के रूप में इन्हें बनाया और ये फिल्म बनाई। खैर, एजेंडा तो वही था
धो पोछ कर जो बंटवारे की इन्होंने नींव रखी, धो पोछ कर जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंदुओं के साथ जो और सिखों के साथ जो जाति हुई है ना, उस जाति को ढकने की कोशिश की गई, एक राष्ट्रवादी चेहरे का सहारा लिया गया। लेकिन कहते हैं ना, देशभक्ति की बातें करने के लिए अंदर देशभक्ति की भावनाएं जो है वो मौजूद रहनी चाहिए। लेकिन धो पोछ कर साफ करने का एजेंडा पर उसने कोशिश की गई सनी देओल के माध्यम से, लेकिन एजेंडा यहां पर टिक नहीं पाया। बंटवारा 1947 की स्थिति दोस्तों काफी खराब और परफॉर्मेंस ने मेकर्स की भी टेंशन बढ़ा दी। ऐसे में फिल्म की कमाई को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने ट्यूसडे के लिए सस्ती टिकट का ऑफर निकाला, यानी मंगलवार को फिल्म को 99 रुपए की टिकट खरीद कर देखा जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि मेकर्स की स्ट्रेटजी बंटवारा 1947 को कितने काम आ पाती है, कि दर्शकों में कितनी जगह बना पाती है ना, ये भी कहने वाली बात है। अब थोड़ी सी बंटवारा 1947 के बारे में बात कर ले। पार्टीशन ऑफ इंडिया हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, इंग्लिश की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया, बंटवारा 1947 का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म में सनी देओल जी के अलावा प्रीति जिंटा है, करण देओल है, शबाना आजमी है, अली फजल ने अहम रोल निभाया है। बंटवारा 1947 का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि इसमें आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। और ये पहले तो जब ये बंटवारा आ रही थी मैं पता नहीं था कि इनमें किरदार इनका क्या है, लेकिन ये राजकुमार संतोषी की फिल्म थी तो मुझे लगा भाई फिर वो कहकरा राष्ट्रवाद का जो राजकुमार संतोषी की लेजेंड ऑफ भगत सिंह में था वो कहकरा यहाँ भी देखने को मिलेगा। वो भक्ति का रंग, वो भक्ति का संवाद देखने को मिलेगा, वो बातें यहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन सारी बातें तो यहाँ निरर्थक ही साबित हुई हैं। इसमें राष्ट्रवाद का वो तड़का कहीं नजर ही नहीं आया, वो राष्ट्रवाद की बातें कहीं नजर ही नहीं आई हैं। अब धो पोछ कर बंटवारा में आप उन पाकिस्तानियों को जिस तरह से रिव्यू कहानी आ रही है, जिस पाकिस्तान में जो सिखों के गुरुद्वारा नहीं छोड़े, जिस पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर नहीं छोड़े, जिस पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों को या तो शौचालय में तब्दील कर दिया गया या तो उसे पुस्तकालय बना दिया गया है ना, आज वो हिंदुओं के परिवार वहां नहीं है। आज भी पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स के आप वीडियो देखिएगा, वहां दोस्तों पाइएगा कि आज भी उनके 1947 के जमाने के 19वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी की उनकी इमारत खड़ी है। उनकी ही संपत्तियों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। इस पर आप कुछ बोल पाएंगे? ठीक है, ये फिल्में अगर सनी देओल बोलते थे कि पापा कहते थे कि पाकिस्तान की मौसी का घर है या बुआ का घर है, फलाना का घर है, जो भी है, कहीं ना कहीं उनका जो राष्ट्रवाद का चेहरा था, जो राष्ट्रवाद की इमेज थी, कहीं ना कहीं उसको गहरा धक्का लगा है ना। कहते हैं कि भाई दोस्तों इंसान को सोच समझ कर काम करना पड़ता है, क्योंकि चेहरा बनने में तो वक्त लगता है लेकिन बिगड़ने में तो एक क्षण ही काफी है, जो इमेज आदमी का डिरेल हो जाता है। और दोस्तों फिल्मों की कहानी की हम बात कर रहे हैं तो इस साल जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, चाहे वो वेलकम टू जंगल हो, डेडली बकवास, भूत बंगला फिर वैसे ही कॉमेडी है जैसे अक्षय कुमार की रहती है, उससे जरा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। धुरंधर के अलावा कोई फिल्में जो है वो कमाल करती नजर नहीं आ रही, खासकर हिंदी पट्टी की जो फिल्में रही। हाँ, दक्षिण भारत की फिल्में जो है वो भले ही कमाल कर ली हो, हॉलीवुडिया फिल्में हो वो भले कमाल कर ली, लेकिन हिंदी फिल्में तो पानी भरते नजर आ रहे हैं। और भारतीय फिल्मों की बात करें, भारतीय हीरो की कहानियों की बात करें, उनके स्टारडम की बात करें तो दोस्तों स्टारडम तो पूरी तरह से उतर गया है। एजेंडा भी फैलाते हैं, नफरतें भी करते हैं, बातें भी करते हैं। और जो पार्टीशन का दर्द है, अरे पार्टीशन का दर्द को आप पाटने की कोशिश करते हैं तो कभी उन सिंधियों से पूछो जो सिंधी अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर भारत में आ गए। उन सिंधियों की बात करेंगे? नहीं, बात नहीं करेंगे। अगर आप बात कर लीजिए कहेंगे वो उस दौर की बात थी, अब तो इस दौर की बात है। कहीं ना कहीं एक एजेंडा को, अगर सवाना आदमी जैसे एक्टर हो उस फिल्म में, सुनने में आ रहा था कि उसको हिंदू पीड़ित महिला के तौर पर दिखाया गया है, वाह, तो भाई कहानी का क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये बातें कैसी लगी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट ही हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करता है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी
जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए मुद्दों के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम।